So someone who had suicidal thoughts in his 10th class has gone on to become one of the finest drone artists and directors now in the country, which is a fabulous story. अगर हम इनकी जर्नी के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अटल सेतु बना है, उसका पूरा वीडियो राहुल ने पूरा डायरेक्ट किया है, शूट किया है ड्रोन से। बहुत ही कम अरसे में इन्होंने गैर मामूली कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। इंडस्ट्री में या फिर सब लोगों को अगर देखें, मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है लोग अभी। सुसाइडल थॉट्स बहुत आने लगे थे उस टाइम, और सोच ही लिया था कि अगर इस बार अगर फेल हो गया तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। दिन भर रात भर सोने में भी अलग अलग थॉट आते थे कि मैं अगर यहाँ से घर के टेरेस से कूदूँगा या फिर रोड पे जाऊँगा, मतलब ट्रक के सामने आ गया तो कैसे, वो आता था, वो उस टाइप के थॉट्स आते थे। जो आपके पेरेंट्स ने जो 10th क्लास में आपका जश्न मनाया, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज रीज़न फॉर यू टू हैव बिकम व्हाट यू हैव बिकम। यस सर, वो बड़ी बात थी, और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पे। भले ही फेल हुआ, कुछ भी हुआ, पर भले ही सबने मजाक उड़ाया, पर सब वो हमेशा खड़े थे कि हाँ, कि तू कर सकता है आगे कुछ। आज मेरे साथ में एक हस्ती हैं जिनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। ये स्टूडेंट थे। मैं वहाँ पर DGMC में लेक्चर देने के लिए गया था और वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई थी। सबसे जो पहला जो इनका एट्रीब्यूट जो मुझे बहुत पसंद आया था वहाँ पर भी, वो था इनकी एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, बहुत ही ह्यूमिलिटी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज तक भी वो उनकी ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बरकरार है। एंड बहुत ही कम अरसे में इन्होंने गैर मामूली कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में बहुत ही शुरू में, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसा गज़ब का है कि मुझे लगता है कि ऐसी कहानी आपने सुनी नहीं होगी। राहुल निगम, बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। तो मेरा सवाल आपसे पहला ये होगा कि 5th और 6th क्लास में क्या हुआ था आपके साथ? सर, ये मतलब मेरा स्कूल टाइम की स्टोरी है, और उस टाइम पे मैं सर पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्टार्टिंग से मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। मेरा सिर्फ डांस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मुझे कोरियोग्राफर बनना था उस टाइम पे। मेरा ये एम था, मेरा ड्रीम था कि एक बड़ा कोरियोग्राफर, एक डांस स्कूल खोलना था। मतलब यही मेरे दिमाग में बस यही चलता था। स्कूल में भी मैं इन सब चीज़ों में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आगे था, पर एग्ज़ाम में हमेशा मतलब मैं फ़ेल होते हुए आया। 6th क्लास में ये हुआ कि मैं फ़ेल हुआ और क्लास रिपीट करनी पड़ी। सारे दोस्त आगे चले गए, मेरे सब जो ग्रुप था सब ने मजाक उड़ाया कुछ, और एक वो डिप्रेशन वाला फेज़ हो गया था। वो डिप्रेशन पता नहीं था कि डिप्रेशन होता है मतलब से, पर उस फेज़ में मैं था। और उसके बाद फिर और पढ़ने में इंटरेस्ट पूरा चले गया था, और 10th क्लास तक मैं बिल्कुल भी हमेशा सप्लीमेंट्री आती थी और एकदम एज पे पास होता था। तो घर वाले तो बहुत ज़्यादा ही, मम्मी हमेशा हर एग्ज़ाम पे रोना उनका मैंडेटरी था कि हमेशा वहाँ पे जाके उनको प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके बेग करना पड़ता था कि इसको बस आप स्कूल में ले लो, आप नेक्स्ट टाइम मैं गारंटी देती हूँ कि ये पढ़ लेगा। पर मेरा वही था, मैं ट्राई करता था पर नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं था, होता ही नहीं था। 10th क्लास में ये हो गया था कि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस था मैं, और पता था कि मैं इस बार फेल होने वाला हूँ, और सुसाइडल थॉट्स बहुत आने लगे थे उस टाइम। और सोच ही लिया था कि अगर इस बार अगर फेल हो गया तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। मतलब दिन भर रात भर सोने में भी अलग अलग थॉट आते थे कि मैं अगर यहाँ से घर के टेरेस से कूदूँगा या फिर रोड पे जाऊँगा, मतलब ट्रक के सामने आ गया तो कैसे, वो आता था, वो उस टाइप के थॉट्स आते थे। तो मेरा फ्रेंड है एक, उसको मैंने बोला कि तू एक बार जाके मम्मी इन लोग को बोल दे कि ऐसा ऐसा ये करने वाला है, अगर ये फेल हो गया तो डांटना मत अगर ये फेल होता है तो उसने जाके बोल दिया, और थोड़ा और ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दिया उस चीज़ को। तो घर वाले बहुत टेंशन में आए, और पर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स के टाइम
पता नहीं मैं एकदम एज पे 52% बने थे और मैं पास हो गया। तो घर वालों ने सब दोस्तों को बुला के और सबको पार्टी दी थी, सब बाहर ले जाके। तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। और उस टाइम मैं जो डीमोटिवेटेड था इतने टाइम से, उस टाइम मैंने सोच लिया कि अब ये सब छोड़ते, अब पढ़ना है मुझे कैसे भी करके और मुंबई जाना है। फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था पहले से ही। 6th क्लास से ही मैंने एडिटिंग चालू कर दी थी। उस टाइम नॉर्मल नहीं था, मतलब लोगों के लिए एडिट देखना और फ़ोटोज़ पे म्यूज़िक डालना। तो वो चीज़ लोग मुझे इनडायरेक्टली अप्रिशिएट करते थे। फ्रेंड्स भी आते थे कि मेरा फ़ोटो एडिट कर दे, ये फ़ोटो। तो इनडायरेक्टली मैं इस पे इंटरेस्ट आने लगा। और 11th-12th में मैंने मास मीडिया सब्जेक्ट लिया। और उस टाइम मैंने 18 शॉर्ट फिल्म खुद से बनाई, खुद से सीखा, खुद से एडिट करा, सब चीज़ें नॉन स्टॉप डेडिकेटेडली पढ़ा हूँ मैं उस टाइम पे। और मेरे 12th में 82% बने थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि मेरे भी इतने परसेंट आ सकते। 12th पास हो गया। हाँ, घर पे मैंने वही बोला Distinction. मम्मी को, जब रिजल्ट आया तो मम्मी घर पे काम कर रही थी, मैंने बोला मैं फेल हो गया। तो वो रोने लग गई। फिर दिखाया रिजल्ट तो शॉक हो गए कि ये कैसे हो गया। तो ये कहानी इनकी है कि 6th में ये रिपीट करी क्लास को, 10th में 52% आए, सुसाइडल थॉट्स थे। और अब अगर हम इनकी जर्नी के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अटल सेतु करके जो सेतु बना है, उसका पूरा वीडियो राहुल ने पूरा डायरेक्ट किया है, शूट किया है ड्रोन से। ये ड्रोन आर्टिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। और वो वीडियो प्राइम मिनिस्टर ने शेयर किया है। कोई भी जो उसका कम्युनिकेशन पिक्चर के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में आया है अखबारों में या मीडिया में, एवरीथिंग हैज़ बीन डन बाय Rahul Nigam, and he is only 28. So someone who had suicidal thoughts in his 10th class has gone on to become one of the finest drone artists and directors now in the country, which is a fabulous story. तो बहुत ही कम अरसे में this is absolutely wonderful, and I think जो आपके पेरेंट्स ने जो 10th क्लास में आपका जश्न मनाया, I think that's a huge reason for you to have become what you have become. यस सर, वो बड़ी बात थी। और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पे, भले ही फेल हुआ कुछ भी हुआ, पर भले ही सबने मजाक उड़ाया, पर सब वो हमेशा खड़े थे कि हाँ कि तू कर सकता है आगे कुछ। तो वो हमेशा एक बैक सपोर्ट था। और अभी आज तक, मतलब मुंबई भी आया उस टाइम भी, उन्होंने एक भी बार मना नहीं करा कि मुंबई जाना है, नहीं, उन्होंने हाँ बोला कि तू जा कर। और यहाँ पे आके भी थे स्ट्रगल्स, बहुत सारे स्ट्रगल देखे यहाँ पे मुंबई में। पहले मैं वॉक, कितना ही 2 किलोमीटर होगा, मैं सोचता 10 रुपये बच जाएंगे और मैं वॉक करके ही जाता था। कहीं शूट पे गया, कहीं कॉलेज गया, तो मैं वॉक करके, ट्रेन से, ऐसे कि जितने पैसे बच सकते उतने बचाओ। और खाना भी मैं एक टाइम खाता था, या फिर ऐसा उस टाइम पे पैसे मैं घर से मंगाता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब इधर आए तो कुछ खुद से ही कमाऊंगा और खुद से ही अच्छा कुछ खुद के दम पे ही करना है कुछ अच्छा। ये सब चीज़ों से मैं मोटिवेटेड रहा। और which is wonderful. और अभी you have your own company, तुम एड्स बनाते हो। यस सर। और फिल्म बनाते हो, और you want to make a feature film. यस। And you have a concept ready already. यस सर। So I have made many of the means web series, and I have produced that. और एड फिल्म्स, फ्लाइंग स्क्वाड इंडिया और 360 विजुअल्स, ये 2 कंपनी है जो मैंने फॉर्म कर रखी है। और मेरी टीम बहुत अच्छी है। तो हम लोग टाटा मोटर्स के लिए और बड़ी ब्रांड्स, जितने भी बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, उन लोग के लिए हम शूट करते हैं एड फिल्म्स, टीवीसी, डिजिटल एड्स। तो फ्लाइंग स्क्वाड इंडिया पूरी ड्रोन डेडिकेटेड कंपनी है। 360 विजुअल्स में सब कुछ आ जाता है, फ्रॉम प्री टू पोस्ट प्रोडक्शन, एवरीथिंग वी डू। एंड जो लास्ट मेरी बात हुई थी तुमसे, तो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रोन वर्क एंड कैमरा वर्क फॉर सीरियल्स। यस, यू हैव बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ बिग सीरियल्स एज वेल। कुछ सीरियल्स के नाम बताएंगे? मैंने सर जात ना पूछो प्रेम की, छोटी सरदारनी, कलर्स पे, स्टार प्लस के, सोनी पे पोरस है, और भी बहुत सारे फेमस सीरियल्स है। बहुत सारे मैं सीरियल्स आज भी करता हूँ। तो उसमें एग्जैक्टली क्या किया है? एरियल सिनेमाटोग्राफर, पूरा एरियल। यस सर। तो
कब ऐसा हुआ कि दैट यू डिसाइडेड दैट यू विल गेट इनटू एरियल सिनेमेटोग्राफी? बिकॉज मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, मैं बिल्कुल आपके शुरू के, और आपने म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट किए, मेरे भी आपने कुछ आपका म्यूजिक सर वीडियो भी पहला डायरेक्ट मैंने कॉलेज के टाइम आपको अप्रोच जब करा था और किए। आपने मुझे पहली गज़ल दी थी शूट करने के लिए, वक्त शाम, आज भी फेवरेट है मेरी। दैट वाज तो वेरी गुड, यस दैट सर, वाज अ वेरी गुड यस म्यूजिक वीडियो। सर, और सबसे क्लोज वन है। तो उसके बाद आपने भी जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है बॉलीवुड हंगामा, और आपने बहुत मोटिवेट करा है। आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जो आज मैं फॉलो करता हूँ, आप शायद देखा होगा। आपका तो नाम जो मेरे मोबाइल में आज भी सेव्ड है ना, वो राहुल डायरेक्टर है। राहुल डायरेक्टर और राहुल डायरेक्टर लेटेस्ट। यस which is wonderful. आपके पेरेंट्स का आज का रिस्पॉन्स है, what do they think now? दे आर हैप्पी सर, अभी बहुत खुश है अभी। बट आई थिंक आइडली तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू तो आपके पेरेंट्स के साथ में करना चाहिए, बिकॉज हाँ, ये जो है बिल्कुल, ये तो पूरी कहानी, मुझे लगता है आपको कहानी की जरूरत ही नहीं है अगर फिल्म बनाना, आपके पास तो अपनी अपनी खुद की कहानी बहुत बहुत अच्छी है। यस सर। कभी सोचा है अपनी खुद की कहानी बनाने के बारे में? नहीं, अभी बनाएंगे सर। अभी मेरा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म के लिए, वो मुझे बनाना है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे है वो, तो वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर वो बन जाती है फिल्म जैसी मैं चाहता हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें और लोगों का परसेप्शन चेंज करेगी वो, और उसका प्रोसेस चालू हो गया है। हर चीज़ राइटिंग हो चुकी है उसकी, और धीरे धीरे शायद 2-3 साल में ऑन बोर्ड आ जाएगी फिल्म। ओके, अच्छा राहुल, कंसिडरिंग आपने खुद भी आपने इस मसले से आप जूझे हैं, जैसे आपने कहा सुसाइडल थॉट्स आपके हैं, जब आप देखते हैं कि आपने कामयाबी हासिल कर ली है एंड यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, मेंटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी नज़र में, और क्या आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? यस, अगर मैं कंटिन्यूस शूट कर रहा हूँ डेली, और कल मैं घर पे बैठा हूँ और फिर मैं खाली बैठा हूँ, तो वो एक डिप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि क्या हो रहा है अभी, क्या आगे क्या होने वाला है, और थॉट्स आने लगते तो। और इंडस्ट्री में या फिर सब लोगों को अगर देखें, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है लोग अभी। और डिप्रेशन अभी इसलिए रहा है, अगर आप, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अभी सोशल मीडिया की वजह से सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि दिन भर लोग सिर्फ वो, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है कि आप एक बार अगर आप एक रील चालू करेंगे, आप तो 1 घंटा या 2 घंटा आपका उसमें ही वेस्ट हो जाएगा, और आपके माइंड थॉट्स, आप कुछ भी सोचना बंद हो जाता है आपका। 2 घंटे बाद आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, अभी टाइम 2 घंटा वेस्ट हो गया। फिर से वही बंदा वो वापस से आधे घंटे बाद ये सोचेगा नहीं मैं अब कुछ करता हूँ, फिर मोबाइल पकड़ लेगा। फिर वो ये, और खुद का जो एक थिंकिंग, जो एक खुद का क्रिएटिव जो सोचने का वो था थॉट, लोगों का वो चीज़ ख़त्म हो रही है। लोग ज़्यादा आराम, ये मतलब अभी बस बैठ के कंफर्टेबल हो कि यही देखना चाहते हैं दिन भर। तो ये डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा अभी कॉज है, बड़ा कॉज है ये वाला। तो लोग ज़्यादा अगर अवॉइड करें इसको, और मैं जैसे अभी एक रिसेंट हादसा हुआ है, मेरा एक फ्रेंड था, वो ये इसमें ऐप है एक, ये जो गेमिंग क्या बोलते हैं, और ये इस टाइप के जो ऐप्स आते हैं, तो उसने उसके लूप में वो फंस गया था, और उसमें ज़्यादा ही डेप्थ में फंसा, और उसने सुसाइड करा अभी 2 महीने पहले। तो वो ट्रेन के सामने आके कूदा। तो वो चीज़ बहुत फेक मार्केटिंग जो हो रही है, और लोग उसकी वजह से भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग ट्रैप में जो फंसते जा रहे हैं फेक चीज़ें। तो ये चीज़ें थोड़ा मुझे और मेरे पास भी अगर कुछ ऐसा एड्स आते हैं, अगर कुछ कंपनी अप्रोच करती है, तो मैं नहीं करता हूँ अभी। वेरी नाइस, Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है? ऑल टाइम फेवरेट सर, अभी मैं साउथ इंडस्ट्री फिल्म मलयालम ज़्यादा देख रहा हूँ अभी, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है उनकी। तो एक मंजूमल बॉयज़ अभी मैं देखी थी रिसेंटली, बहुत अच्छी फिल्म है। फेवरेट डायरेक्टर कौन है आपका? फेवरेट डायरेक्टर सर, मैं ज़्यादा अभी मैं हॉलीवुड में नहीं देखूँगा, इंडियन डायरेक्टर्स में सर राजमौली सर बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। ओके, एंड फेवरेट सिनेमाटोग्राफर कौन है आपका?
सर मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मुझे जो फिल्म अच्छी लगती है, मैं फ्रेम जो अच्छे लगते हैं मैं फॉलो करता हूँ, मैं वो बस अब वही, किसी को फॉलो नहीं करता मैं। इंटरेस्टिंग। Yes. ओके, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर कौन है? अभी सर फहद फासिल। अरे वाह, मलयालम, Yes, फहद sir. फासिल, क्या बात है। और दैट्स अ वेरी गुड चॉइस Yes, एक्चुअली। ओके, एंड राहुल, मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली पूछ रहे होंगे कि राहुल लाइफ में सेटल होना मांगता है तो कब सेटल होंगे आप? देखते सर अभी फिक्स नहीं है, देखते, लेकिन उसका आंसर नहीं है सर अभी मेरे पास। लेकिन आपको लगता है कि दैट आप तैयार हैं या आपको सर यू थिंक यू वांट टू वेट? सर रेडी हैं अभी, आपने अनस का इंटरव्यू वैसे देख लिया ऑलरेडी? देखते सर, जैसा हो जाए भगवान जो चाहे। अच्छा, Yes, sir. राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वंडरफुल जर्नी एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल द फ्यूचर वेंचर्स एंड आई एम श्योर दैट बहुत ही आप नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो आप बिल्कुल एक अपग्रेड हो चुके होंगे और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके होंगे एंड योर फिल्म विल बी आउट वेरी सून एज वेल एंड OTT एज वेल। अब आप भी, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड हो, आपसे मैंने चीज़ें सीखी है तो, क्योंकि एक बार मैंने मतलब जब पहला इंटरव्यू आपके साथ करा था, जब पहली बार आपको मिला था, मैं सनी सुपर साउंड में सनी देओल का आप इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसके बाद अब मैंने सोचा कि सर बहुत बड़े अभी सेलिब्रिटी हैं और सर जाएंगे अभी कार आएगी लेने, तो पर आप ऑटो में गए और ऐसा ट्रेन में आप ट्रेवल इजीली, आप कार में ट्रेवल करते ही हो पर आप ऐसा ग्राउंडेड हो एकदम सर, कि कोई वो नहीं है कि मुझे कार में ही जाना है। दैट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, जब मैं मीरो रोड में रहता था फॉर एग्जांपल, तो 6-6 महीने मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी घर के ऊपर बिकॉज उसमें आप गाड़ी निकालें और वहाँ से आप अंधेरी जाएँ, फिर आप जुहू उसमें जाएँ तो इतना टाइम लगता था। सो इट इज़ मोर अबाउट कन्वीनियंस कि आप ट्रेन में जाके और आप ऑटो से, बट लेकिन ये है कि जितने भी हमारे सबके साथ में होते थे तो मेरा हमेशा से यही होता था कि दैट सब साथ में रहें और सबने खाया कि नहीं खाया, जो भी है। तो ये सब चीज़ें हम दूसरों से सीख रहे होते हैं। मैंने आपसे सीखा। तो जब मैं मुंबई आया था तो मसरूर भाई के घर पे मैं रहा हूँ 1 महीना और ये उस वक्त घर पे नहीं थे, तो मैं इनके घर पे रहा। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे वहीं पास में अपने घर के पास में करवाया। उसके बाद फिर अभी मैंने भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल का फेज़ देखा था, मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं इनसे पैसे लेता था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इनको वापस कर देता। मेरे आज भी 1400 रुपये इनकी तरफ बनते हैं जो मुझे देने हैं इनको, तो ये वापस नहीं ले रहे लेकिन मुझे 1400 रुपये मुझे देने हैं इनको, तो इन्होंने वापस नहीं लिए। तो अब ये जो आदमी सीखता है अपने बड़ों से, तो वही हमने भी फॉलो किया और वही अच्छा भी रहता है। यस सर। यू नो कि वो इनफैक्ट एक बड़े कमाल के एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, लुई बैंक्स, जिंगल्स बनाई हैं बहुत सी और जैज़ के आर्टिस्ट हैं। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी एक बार कि उनके स्टूडियो में जब आप स्टेयर्स के ऊपर जो है वो एक लिखा हुआ था, एक कोटेशन से लिखे होते हैं ना, तो कोटेशन लिखा हुआ था कि दैट व्हेन यू आर मूविंग अप द स्टेयर्स बी नाइस टू द पीपल दैट यू मीट बिकॉज यू विल मीट द सेम पीपल व्हेन यू आर कमिंग डाउन। राइट। ऊपर जा रहे हो अभी तो बी नाइस टू देम बिकॉज जब नीचे आओगे तो यही मिलेंगे भाई, यही मिलेंगे। तो उसमें ये है कि अच्छा इंसान होने में जो है फ़ायदे बहुत है। राइट सर। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो ये थे राहुल निगम मेरे साथ में लेट्स टॉक विद फरीदून। आई होप दैट यू एंजॉय दिस कॉन्वर्जेसन, ह्यूजली इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेसन। बड़ी खुशी होती है जिन लोगों को आपने बहुत ही एकदम शुरुआती दौर से आपने देखा है और कंसिस्टेंट रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अच्छे इंसान हैं। तो जब वो लोग अच्छा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो राहुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।